नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत महुला बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब बृहस्पतिवार की रात असलहों से लैस बदमाशों ने एक सरकारी देसी शराब की दुकान को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि तकनीकी खामी के चलते उसमें दिनांक और समय सही नहीं दिख रहा है। घटना महुला पुलिस चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग पर स्थित शराब की दुकान की है, जिसकी मालिकी अजगरा मसर की नैनीजोर गांव निवासी विशाल गौड़ पुत्र रमेश गौड़ के पास है। घटना के वक्त दुकान पर मौजूद सेल्समैन प्रकाश यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी बढ़लगंज गोरखपुर ने बताया कि रात लगभग 10 बजे आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाश दुकान में घुस आए। सभी के पास हथियार थे। उन्होंने डर और धमकी के जरिए दुकान से करीब 3000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब मीडिया ने दुकान मालिक विशाल गौड़ और सेल्समैन प्रकाश यादव से बातचीत की, तो दोनों के चेहरे पर रात की दहशत साफ झलक रही थी। प्रकाश यादव ने कहा कि हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाश घुस आए। बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। विशाल गौड़ ने बताया कि हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी नजदीक चौकी होने के बावजूद बदमाश इतनी हिम्मत कर लेंगे। हमने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है, लेकिन कैमरे की डेट और टाइम सही नहीं थी, जो अब हमने ठीक करा दी है। घटना की सूचना मिलते ही रौनापार पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस मामले में एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो में कुछ लोग रात्रि 10 बजे शराब की एक दुकान में घुसकर शराब की मांग कर रहे थे। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी व्यक्ति वीडियो में दिख रहे हैं, अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल से 1 अप्रैल से चालू की है। किस स्थान पे है? ये मौला में पड़ती है। महुला चौकी से कितनी दूरी होगी? मौला चौकी से करीब 500 या 1 किलोमीटर के लगभग है। लगभग है। रात में क्या घटना घटी थी आपकी दुकान में पर? करीब 10 बजे हमारे सेल्समैन फोन किया मुझको कि 6 लोग आए हैं मुंह बांध कर। हाँ। और साथ में असला 6 लोग के पास था। हाँ। और उन्होंने दरा धमका कर खिड़की तोड़कर पैसे निकाल लिए जी। कितने बजे की घटना है? करीब 10 बजे की। 10 बजे की घटना है जी। ये पहली घटना ऐसा हुआ है? जी, पहली घटना है। किसी को आप लोग पहचानते हैं? नहीं, इसमें से कोई पहचान में नहीं आ रहा है। एक आदमी है जिसकी शक्ल दिख रही है। दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में? जी। क्या जिस समय वारदात घटी उस समय कैमरे वैमरे नहीं तोड़े थे? कैमरे दोनों तोड़ दिए गए। हाँ। लेकिन कैमरे में उन लोग का वीडियो आ चुका है। वीडियो आ चुका है। कितना टाइम रहा होगा? करीब 10 बज रहा था। 10 बज रहा था जी। और 6 की संख्या थी जी। 6 इसकी सूचना आप कहाँ दिए? हम पहले चौकी इंचार्ज को दिए मौला। उसके बाद 112 पे कॉल किए थे। और फिर हम जाके थाना अध्यक्ष जी को प्रार्थना पत्र दिए, उनको सूचना दी। कितने बजे रात को दिए? करीब 11 बजे। 11 बजे रात को सूचना दे दी। 10 बजे की घटना है। जी। प्रार्थना पत्र में क्या दर्शाए हैं आप? प्रार्थना पत्र में यही दर्शाया हूँ सर कि ये 6 लोग आए और हमारे दुकान पे तोड़ फोड़ करके लूटपाट करने की कोशिश की और मुनि को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और दरवाज़ा नहीं खोलने पे। और उसके बाद खिड़की तोड़ के जो पैसा रखा हुआ था कैश में उसमें से निकाल लिया लोग। लगभग कितना रहा होगा? लगभग अब वही 2500 से 3000 करीब लगभग था। जी। पुलिस क्या कही रात में? पुलिस रात में बोली कि हम देख रहे हैं। अब अभी तक कोई इसका ये नहीं हुआ। कोई हुआ नहीं? नहीं। थाने पर भी?
थाने पे एप्लीकेशन अमरावती में दे दिए थे जी। अभी मुकदमा दर्ज किया कि अभी नहीं? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। देसी ठेका पर किसका देसी ठेका है? विशाल गौड़ का, कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर नैनी जोड़ का, नैनी जोड़ का। थाना कौन सा है पड़ता है? रमना पर। क्या घटना रात में आपके साथ घटी थी? साहब यही हम अभी हम अंदर थे और तब तक अभी 10 बजे का लगभग टाइम था। हाँ। उसी समय लोग 5-6 लोग आए। हाँ, हाँ। अब पिस्टल लेकर और मुक्का में दिखाने लगे लोग। हाँ। हाँ, कह के खोल दो नहीं गोली मार दूंगा। हाँ। और रुपये जो काउंटर पर था हाँ। उसको वो उठा लिए लोग पैसा। लगभग कितना पैसा रहा होगा? 2.5-3 था सर। 2,500-3 हजार जी उठा के लेके चले गए लोग? चले गए। दारू भी ले गए? नहीं सर, दारू नहीं लगा। दारू नहीं लिए? और कितने बजे की घटना है? लगभग 10 बजे का। और कितनी संख्या रही होगी? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। जी। किसी को आप पहचाने? नहीं सर, हम तो नहीं पहचान पाए। सब मुँह में पौथो लगाए थे, गमछा लगाए थे। गमछा लगाए थे। ये पहली घटना हुई है जी। एक वीडियो संज्ञान में आया है जो रौना पार क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति शराब की दुकान पर लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है, वो शराब की मांग कर रहे थे। इस संबंध में अभी थाने पर तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके सम्यक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय के डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित गांधी तिराहे से एनपीएस यूपीएस निजीकरण विद्यालय मर्जर के विरोध में पैदल रोष मार्च निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में जिले भर के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने रैदोपुर चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अटेवा आजमगढ़ के मंडलीय मंत्री राजेश सिंह, सुभाष चंद यादव, संरक्षक गिरीश चतुर्वेदी तथा सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह रोष मार्च निकाला गया है। इस मार्च में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, चिकित्सा महासंघ, नर्सेज एसोसिएशन (TSCT), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, दीवानी न्यायालय, प्राथमिक के शिक्षकों से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न शिक्षक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम में भाग लेते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि अटेवा ही पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन निजीकरण विद्यालय मर्जर की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उनका संघ अटेवा के संघर्ष के सभी कार्यक्रमों का हमेशा से समर्थन करता आया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि आज ज्ञापन देकर मांग की गई है, यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पूरे जिले के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सामूहिक उपवास करेंगे। आजमगढ़ के जिला मीडिया प्रभारी नवल किशोर यादव ने बताया, सरकार को शिक्षक कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष के अगले क्रम में गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। मार्च में आए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष सुभाष चंद यादव ने बताया कि इन सब कार्यक्रमों के बावजूद यदि सरकार नहीं चेती तो संविधान दिवस के एक दिन पूर्व 25 नवंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में पूरे देश के लाखों शिक्षकों, कर्मचारियों,
अधिकारियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली तक चलने वाला बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। चाहता हूँ कि आजमगढ़ की ऐसी क्रांतिकारी धरती है और ऐसे जो है ओजस्वी और बड़े हृदय वाले हमें हमको अध्यक्ष मिले, सुभाष यादव जी मिले हैं कि हम लोग इनके नेतृत्व में आजमगढ़ में जब भी रोष मार्च का ये जब से कार्यक्रम रखा गया, सरकार सत्ते में आ गई और उसका ये उसी की देन है कि मैंने आजमगढ़ का रोष मार्च शुरू नहीं हुआ, उसके पहले मर्जर जो है बंद हो गया। तो ये अच्छी बात कहा आपने। आजमगढ़ की बड़ी ऊर्जावान धरती, यहाँ से कोई भी आंदोलन की अगर आग उठती है तो सीधे दिल्ली लखनऊ को हिलाती है। हम लोग बड़े जो है क्रांतिकारी और ऊर्जावान अध्यक्ष को पाए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, उनके नेतृत्व हम लोग को इतना जोश मिला है। ये जो रोष मार्च रहा है ना, इसके लिए तैयारी हम लोगों की जान लीजिए अभी 50% हुई, पूरी तैयारी हम लोग नहीं कर पाए थे। हमारे बहुत सारे अध्यापक वही नहीं आ पाए थे और ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जो है जो नारा हम दे रहे थे कि एक दिन पुरानी पेंशन लेकर आएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वह हृदय की उद्गार और हम लोग पुरानी पेंशन को बाहर करा के छोड़ेंगे। पूरे आजमगढ़ मंडल को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी सहयोगी संगठनों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों के माध्यम से, जिन्होंने इस रोष मार्च को सफल बनाने में। आज आदरणीय जिला अध्यक्ष आदि सुभाष यादव चंद्र के नेतृत्व में समस्त विभागों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बहुत शानदार रोष मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के जिला मंत्री आदरणीय राजेश सिंह जी भी उपस्थित थे और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह आप लोग अटेवा का साथ देते रहे, ये दिन जरूर टेंशन। धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाकर सुर्खियों में आए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को धमकियां मिल रही हैं। इसके विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जनपद की सड़कों पर भगवा मार्च निकाला और गोपाल राय को जेड+ सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि गोपाल राय ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, सैकड़ों हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण से बचाया। छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट बलरामपुर से लेकर सऊदी अरब और दुबई तक फैला हुआ था। इस रैकेट के खुलासे के बाद गोपाल राय को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन कॉल आ रही हैं। आजमगढ़ से सोशल मीडिया के माध्यम से भी धमकियां दी गई हैं। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। गोपाल राय के साथ साथ धर्मांतरण के शिकार रहे पीड़ितों को भी तत्काल सुरक्षा दिए जाने की मांग की। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा नहीं दी और किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, जो पिछले महीने लगभग 20-25 दिन पहले धर्मांतरण की खबर मिली थी, उनको सूचना मिली थी, उस सूचना की तथ्यता को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वो संबंधित जिले में पहुंचे, जहां पे 20-25 हिंदू बहन माताओं ने जो छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के माध्यम से धर्मांतरण किया गया था, उनको लव जिहाद के अंतर्गत रखते हुए उनके पैसे के लालच देके उनका धर्मांतरण किया गया था। जब वहाँ पर ये पहुँचे तो उसके सारी डिटेल को प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने हमारे शासन प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी तो उनके ऊपर जो संवैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके वजह से उनसे संबंधित जितने भी विदेशी ताकतें थीं, जो भी अपने भारत के अंदर जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ, जो सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोग उनको जो है विदेश से लेके अपने इंडिया से लेके, इंडिया के किसी भी प्रदेश से लेके हर जगह से उनको टेलीफोनिक धमकियाँ मिल रही हैं उनके जान से मारने के लिए। और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद को, सभी को मारने की धमकी मिल रही है कि यदि आप लोग छांगुर बाबा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे या आगे कोई भी किसी प्रकार की रणनीति करेंगे तो आप लोग की हत्या कर दी जाएगी। इसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संगठन के हैं, श्री गोपाल राय जी के संबंध को लेके, उनके सुरक्षा को लेके जब उनका जीवन भय प्रकाश में पाया गया तो उनके जो भी सनातन धर्म के समर्थक हैं, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के जो भी संगठन हैं या जो भी अनुयायी हैं, सारे लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने जिला में उनकी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। आज उसी के तहत मैं जो है पार्टी का दायित्व के नाते मैं
पार्टी, मैं संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व पर हूं, इसलिए मैं भी आज अपने गृह जनपद में उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डीएम महोदय को, मैं आजमगढ़ डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने आया हूं। और अभी मैं हमारे जो संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय श्री गोपाल राय जी, उनको हम Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 1 अगस्त दिन शुक्रवार को गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने अपनी 9वीं वर्षगांठ मुख्य कार्यालय शहर से सटे कोडर, अजमतपुर, आजमगढ़ सहित 30 ऑनलाइन और ऑफलाइन शाखाओं में धूमधाम के साथ मनाया। मुख्य कार्यालय कोडर अजमतपुर में संस्था के चेयरमैन विनीत प्रताप राय, मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत प्रताप राय, मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष प्रजापति और एरिया मैनेजर नरेंद्र राय ने समस्त स्टाफ के साथ केक काटा और एक दूसरे को बधाई दी। वर्षगांठ के अवसर पर संस्था को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इस अवसर पर चेयरमैन विनीत प्रताप राय ने कहा कि इस सफलता के पीछे हमारे समर्पित कर्मचारियों, विश्वसनीय ग्राहकों और सहयोगी भागीदारों का अथाह योगदान है। आप सबके भरोसे और साथ ने हमें हर चुनौती में मजबूत बनाया और हर लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति दी। इस दौरान ABC न्यूज से हुई बातचीत में चेयरमैन विनीत प्रताप राय ने कहा कि संस्था की स्थापना 1 अगस्त 2016 को हुई थी और आज 9 वर्ष में नोटबंदी, कोविड जैसी वैश्विक समस्या का सामना करते हुए आजमगढ़ के आसपास जिलों सहित प्रदेश की राजधानी में 30 ब्रांच सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक संस्था का उद्देश्य 40 शाखाएं खोलने का है, 15,000 नए कार्यकर्ताओं को रोजगार प्रदान करना है, 20,000 लोगों को लोन सुविधा उपलब्ध कराना है, 50,000 नए खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर तक गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड को पहुंचाने का संकल्प है। जैसा कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमारी सोच में क्या था, क्यों हमने गोमती ग्रामीण बनाया, ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो देखिए, मैं आज के करीब 12-13 साल पहले सहारा परिवार में मैं काम करता था। तो मेरे सोच में ये था कि सहारा परिवार में लोगों का कलेक्शन करके जमा करना, लोगों का अकाउंट खोल के जमा करना, और जमा करने के बाद वो व्यवस्था फिर कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, उनसे मिल पाना नहीं सुब्रतो राय से। तो बहुत सारे दिमाग में वो सब चीज़ें थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपना लाइसेंस लिया जाए। तो मैं लाइसेंस का पता लगाया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया बैंकिंग सेक्टर में। पहले छोटी जगहों पे काम करके एक्सपीरियंस लिया कि बैंक्स चलते कहते हैं कैसे हैं, NBFC बनती कैसे है। फिर उसके बाद अपना लाइसेंस लिया गया भारत सरकार से। 1 अगस्त 2016 को हमने मान्यता लिया, और मान्यता लेने के बाद कुछ साथ सहयोग में जो अच्छे लोग थे, ईमानदार जिम्मेदार लोग थे, उनको कनेक्ट किया गया। और इसी बदरके से कुंडीगढ़ से अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के सामने हमारी ब्रांच पड़ी, वहीं से हमने कारवां स्टार्ट किया। और 2016 अपना हमने कंप्लीट किया। और जब कंप्लीट किया, काम करने मैदान में उतरा, तो मुझे एहसास हुआ कि इतना आसान नहीं होता संस्था चलाना। बहुत स्ट्रगल हुआ। एज भी मेरी बहुत कम थी उस समय। करीब 1 ब्रांच में कुंडीगढ़ डाला, और पूरे 16 यानी दिसंबर तक जो मेरे अकाउंट थे मात्र 50 थे। बहुत स्ट्रगल था, बिलीव लोगों को कम होता था। और उसका रीज़न था कि मेरी एज भी कम थी, मेरा मैनेजमेंट उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मार्केट में एक कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। किसी नई संस्था को आप डेवलप कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी मार्केट में बहुत सारी थी। स्ट्रगल किया गया, हिम्मत नहीं हारा गया। एक विश्वास था कि लोगों को रोज़गार देना है, और खुद की नौकरी करना होता तो ऊपर वाले ने इतना टैलेंट दिया था, वो एजुकेशन थी, फैमिली सपोर्ट था कि कुछ बड़ा कर लेते। लेकिन यह था कि कुछ बड़ा करना है संस्था के दम पे, और पब्लिक को अच्छा इंटरेस्ट देना है, कम समय में अच्छा रिटर्न देना है, और कम से कम 25-50 साल में 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाए, ताकि आज विनीत राय हैं, कल न रहें तो भी संस्था चलती रहे, लोग हमें याद करें। तो एक माइंडसेट था कि कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है। उसी माइंडसेट के साथ काम किया गया, और 2016 से कारवां स्टार्ट हुआ। पहले 1 ब्रांच, फिर 2 ब्रांच, फिर 3 ब्रांच, फिर 5 ब्रांच आई। फिर 2019 आया। 2019 में बड़ा विघटन भी हुआ।
मेरे कुछ पार्टनर्स मेरा साथ छोड़े, अलग हुए और कई संस्थाएं बनी। उसके बाद भी हम विचलित नहीं हुए, अपने कारवां में हम लगे रहे। हमारी जो टीम्स थी वफादार, वो हमारे साथ बनी हुई थी। और फिर नोटबंदी देखा गया, उसके बाद उसको भी काफ़ी स्ट्रांगली झेला गया। और ये सब बीच बीच में जो आते रहे प्रॉब्लम्स, हाँ, कोविड भी काल देखा गया। और कोविड काल में हमारी टीम ने बहुत सहयोग किया। उस सिचुएशन में बाहर निकलना और कलेक्शन उठाना, लोगों को सर्विस देना बहुत कठिन था और हर आदमी भुगतान मांगता था और हम लोग दिए। हम लोग ऑफिसें खोलें, भुगतान दिए। यूनियन बैंक की ऑडिट आई गोमती ग्रामीण में, हमें सम्मानित भी किया गया पूरे ज़िले में कि हमने सबसे ज़्यादा भुगतान बांटा, जो है कि ये सब भी सम्मान मिला कोविड में। तो काफ़ी कुछ देखते हुए काम किया गया। और आज 2025 1 अगस्त 2025 है और हम लोग आज 9वां एनिवर्सरी मना रहे हैं आप सबके सहयोग से, जनता के प्यार विश्वास से। तो आज देखा जाए तो ऑनलाइन जनसेवा केंद्र के जैसे ही हमारी ब्रांचें चल रही हैं और ऑफलाइन में भी हमारे पास कम से कम 17 ब्रांचें हैं इस समय। तो दोनों अगर एवरेज देखा जाए तो 30-32 शाखाएँ हमारे पास हैं। लखनऊ में लेके देवरिया, गोंडा, आपके जौनपुर, गोरखपुर में भी हमारी शाखाएँ हैं, बलिया में भी स्टार्ट हो गई है, गाजीपुर भी है। तो ये सब जगहों पे हम काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इस साल 40+ शाखा खोलने का। और जो भारत सरकार की क्राइटेरिया है उसके तहत हम लोग 60% अब RBI की अंडरटेकिंग में आ गए हैं। हमारा 60% फंड RBI में ही इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ATM सेक्टर में हम यूनियन बैंक के साथ कोलैबोरेट हैं, हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। और हम स्टॉक मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे। हम जो है कि फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं, जो है कि हम फाइनेंस में हम कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं बैंकों के साथ। करीब हमारे साथ 99 बैंक टाई अप हैं, जिससे हम ऑल टाइप फाइनेंस की सुविधा भी दे रहे हैं इस समय। और बाकी गोमती ग्रामीण निधि से गोल्ड लोन, सिक्योर्ड लोन जितने भी हैं सारे कर रहे हैं। बाकी डेली अकाउंट्स की सुविधा उनके लिए जो डेली अर्निंग कर रहे हैं, RD अकाउंट्स की सुविधा दे रहे हैं। सुकन्या खाता के तहत हर बेटियों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। 10 साल से लेकर 19 साल तक का प्लान हमारे यहाँ है, जिससे कि हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं उनके शादी विवाह के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो सारी सुविधाओं के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय। हमारा लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में करीब ज़्यादा नहीं 4 से 5 साल का हमारा मिशन है। 4 से 5 साल में हम पूर्ण रूप से RBI की अंडरटेकिंग में आ जाएंगे और हम आपके साथ बीच में NRI अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, पूरी बैंकिंग व्यवस्था के साथ आपके बीच में रहेंगे। यानी हमारी देखा जाए तो जो 2030 या 2032 तक की जो एनिवर्सरी मनाई जाएगी, उस सन में हम पूर्ण बैंकिंग में रहेंगे। और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के आशीर्वाद से करीब 10 लाख लोगों को कनेक्ट करेंगे एक साथ। 10 लाख अकाउंट होल्डर बनाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। यही हमारा मिशन है। कितने निवेशक आपसे जुड़े हुए हैं इस समय गोमती ग्रामीण में? देखा जाए तो अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमने कंप्लीट किया है, यानी 31 मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर हमने कंप्लीट किया है, उसमें हमारे पास 1,17,000 अकाउंट होल्डर थे, जिनके टर्नओवर पे हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। और 60,000+ लोगों को हमने लोन दिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और देखा जाए तो करीब 1.25 लाख लोगों को हम मैच्योर किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेली अकाउंट होल्डर हमारे पास थे। करीब 80,000 अकाउंट होल्डरों को हमने, डेली अकाउंट होल्डरों को हमने भुगतान दिया है और पूरे पूर्वांचल में भुगतान दिया हमने। तो कितने का कंपनी का टर्नओवर रहा पिछले फाइनेंशियल ईयर में? हम लोगों का जो टर्नओवर था लमसम 49 करोड़ के करीब था। 49 से 50 करोड़ रुपया हमने लीगल टर्नओवर पे टैक्स किया। टीम में जो कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ऑफलाइन जो ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं, वो तो इस समय करीब 300+ हैं सारी ब्रांचों को। और जो सैलरी बेस काम करते हैं, जो इंसेंटिव बेस काम करते हैं, वो 10,000+ की टीम है पूरे पूर्वांचल में। और उसमें कुछ लोग पार्ट टाइमर्स हैं, कुछ लोग फुल टाइमर्स हैं। सबको साथ में लेके गोमती ग्रामीण चलती है। जी, आपने बताया शुरुआती दौर में आपने काफ़ी संघर्ष किया और 9 साल पूरे हो गए। जी। तो शुरुआत का जो संघर्ष था, कभी कभी मन विचलित भी हो जाता था। बिल्कुल। तो कब किस साल ऐसा लगा कि अब मेरा बिजनेस जो है सही पथ पे है, सही लाइन पे है, अब मैं ग्रो कर जाऊँगा, हमारे साथ जो लोग लगे हैं हम सब मूव कर जाएंगे? देखिए वसीम सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्टअप किया 2016 में, तो 16 काफ़ी स्ट्रगल फेस था। मन जो विचलित हुआ वो 16 में ही हुआ। उसका रीज़न था कि जब फैमिली में जाके बैठता था शाम को, तो फैमिली वाले भी डिस्कस करते थे कि क्योंकि आजकल
देखा जाए तो ट्रेडिशनल फैमिली का जो माइंडसेट ट्रेडिशनल है, उनका कहना था कि कहाँ चले गए, किस सेक्टर में चले गए यार, आपको अच्छी जॉब करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहिए, मिल जाएगा, पढ़े लिखे हो आप, अपने भी जा रहे हो, परिवार को भी लेके जा रहे हो, भाई को भी लेके गए, रिलेटिव लोगों को भी बिजनेस में कुछ डाल दिए हो, तो ये अभी कुछ ग्रोथ तो नहीं दिख रही है। 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए, ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आगे कैसे काम कर पाओगे तुम। तो मैं देखता था, मैं विचार करता था कि यार बाकी लोगों की फैमिली तो सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली मुझे होपलेस कर रही है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया, मैं खुद से प्लानिंग किया, खुद से काउंसलिंग किया, और हमारे गुरुदेव थे धीरज चौहान जी, जो बराबर हमें इस ट्रेनिंग्स मीटिंग ऑनलाइन देते रहते थे निधि की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे थे जो हमें सलाह देते रहते थे। तो हम लोग जब डिस्कस किए तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले फैमिली का माइंडसेट करो। नौकरी में 8 घंटे लोग जॉब करते हैं, 8 घंटे के बाद फ्री हो जाते हैं। बिजनेसमैन बनना है तो 24 घंटे जॉब करनी पड़ती है, हर समय आपको प्लानिंग्स माइंडसेट लेके चलना पड़ता है, वो भी पॉजिटिव। तो मैंने उनको समझाया कि आज मैं अकेले गोमती ग्रामीण में काम कर रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में मेरे पास लोग होंगे, नेटवर्क होगा, ब्रांचेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो आज अगर 50 अकाउंट खुला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में पर डे 50 अकाउंट खुलेगा जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो वही एक बार मेरा मन विचलित हुआ, उसके बाद बहुत धंधे में उतार चढ़ाव है, लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि गोमती ग्रामीण में क्या करना है आगे। मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है कि हमें पूर्ण बैंकिंग में कन्वर्ट होना है, और वो होके ही रहेगा। एक आखिरी सवाल है, जैसे आप 9 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक मन में अभी भी जो आपके निवेशक हैं एक डर लगा रहता है कि प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि हम निवेश कर दें और फिर हमको रिटर्न कर पाएंगे ना। बिल्कुल, क्या ऐसा सवाल आपके पास भी आता है? बिल्कुल आता है सर। तो कैसे लोगों को आप कन्विंस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मीडिया के माध्यम से इसका जवाब देने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग थोड़ा ट्रस्ट फील करेंगे और गोमती ग्रामीण पे। अभी जैसे मार्केट में बहुत सारी घटनाएं घट गई, कुछ कंपनियां चली गई, अभी एक बड़ी कंपनी सहारा पेमेंट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट में उलझन चल रही है पेमेंट करने की। अभी लखनऊ में मेरी कॉर्पोरेट ब्रांच है, वहाँ पर टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है कि अभी LUCC कंपनी थी जिन्होंने पेमेंट रोक दिया है कुछ लोगों का। तो ऐसे बराबर हर 6 महीने पे कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ जाता है। तो कस्टमर को पता नहीं है बैंकिंग क्या है, प्राइवेट क्या है, लिमिटेड क्या है, चिट फंड क्या है, ये पता नहीं है। तो अगर हम कार्यकर्ताओं को ट्रेंड नहीं करेंगे, हम अपने एम्प्लॉइयों को ट्रेंड नहीं करेंगे, तो मार्केट में जाएंगे और बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे और जॉब भी छोड़ देंगे, और कस्टमर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हमारा ये सबसे पहला मिशन है कि जो नकारात्मक विचार हैं मार्केट में, जो फ्रॉड कंपनियां हैं, जो चिट फंड कंपनियां हैं, जो लोगों को बैंक के नाम पे ठग रही हैं, वो पहले उस विचार को पहले ख़त्म करना, उन्हें बताना कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है। अभी सोसाइटी से रजिस्टर्ड जितने भी लाइसेंस थे, जो लोग सोसाइटी में काम करते थे, आज वो सारे लोग धीरे धीरे मार्केट से जा रहे हैं। चाहे लॉस मेकर कंपनी हो जा रही हैं वो, चाहे वो घाटे में चली जा रही हैं, चाहे वो किसी वजह से लीगलिटी स्टेबिलिटी में चली जा रही हैं, वो चली जा रही हैं मार्केट से। लेकिन जितनी भी संस्थाएँ RBI की अंडरटेकिंग में काम करती हैं या IRDA की अंडरटेकिंग में काम करती हैं और अपनी बैलेंस शीट और अपने टैक्सेशन, अपने KYC को 100% फॉलो करती हैं, वो संस्थाएं मार्केट में ईमानदारी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। जैसे अभी मार्केट में बहुत स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा पिछले 9 सालों में। अभी बहुत संस्थाएं हैं जो घर पे कैश भुगतान पहुंचाती हैं, जो टोटल रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। ये आप कैश भुगतान दे ही नहीं सकते, ये कहीं गवर्नमेंट्स का एक्ट नहीं है। आपको खाता खोलते समय KYC लगाना है, आधार, बैंक डिटेल, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, ये लगाना कंपलसरी है। ये हर प्राइवेट बैंक हो, लिमिटेड बैंक हो, गवर्नमेंटेड बैंक हो, सबका रूल है ये। अगर आप अकाउंट खोलते समय आप मेंबरशिप नहीं काट रहे हैं निधि में, आप KYC सबमिट नहीं कर रहे हैं, और आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने मेंबर्स हैं, तो आप लीगल काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो आपको ये रिपोर्ट देने के बाद 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने पे आपको बैलेंस शीट दिखानी पड़ती कि इसमें कितना टर्नओवर हुआ, और उस टर्नओवर के बिहाफ पे आपने कितना इंटरेस्ट दिया। और फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है तो हर ग्राहक का जो भुगतान हम देते हैं, तो उसी पैन कार्ड पे 5000 से ऊपर के इंटरेस्ट पे हम 10% का TDS काटते हैं। अब वो TDS गोमती ग्रामीण के टैक्सेशन में जमा होता है, फिर वो आपके पर्सनल पैन पे आ जाता है, आप फिर ITR के थ्रू उसको रिटर्न लेते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ये साबित कर पाती है कि गोमती ग्रामीण ने पेमेंट कर दिया। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल ये है कि निवेशकों के लिए क्या संदेश है? निवेशकों के लिए संदेश यही है
कि गोमती ग्रामीण कंटिन्यूअस 9 साल से रिमाइंडर अपने हर ग्राहकों को रेफरल के थ्रू कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, काम कर रही है। और हमने पहले साल 50 अकाउंट खोला, आज हमारे पास 1 लाख प्लस लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर हमारे पास आजमगढ़ में हैं। और सबसे खुशी की बात है, मैं निवेशकों से बताना चाहूँगा कि एक खाता धारक एक बार भुगतान लेने के बाद गोमती ग्रामीण से 9 बार ले चुका है। कंटिन्यूअस हमारे यहाँ वो रिन्यूअल कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, एफडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर वो हमारे यहाँ री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोमती ग्रामीण उन्हें 5 दिन, मैं खुद कह रहा हूँ, 5 दिन डिले हुआ होगा पेमेंट में, लेकिन टैक्स काट के ही पेमेंट किया है। ये हमारी जो लीगल छवि है मार्केट में। हम किसी को कैश भुगतान नहीं देते, हम सबकी केवाईसी सबमिट करते हैं, सबके खाते में देते हैं। सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ कोई ऑफलाइन काम नहीं। पासबुक रजिस्टर्ड देंगे, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, प्रिंटेड पासबुक देंगे, हर हफ्ते आपको टोटल बैलेंस का मैसेज देंगे, आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देंगे। कोई निधि नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं देना चाहती है, अपनी प्राइवेसी नहीं दिखाती। हम नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। घर पासबुक प्रिंट कर लो, घर चेक कर लो, ऑनलाइन अपने दुकान से QR कोड लगा पेमेंट कर दो, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के अंदर आपके नेट बैंकिंग में दिखेगा आपका पैसा जमा हो गया। सब कुछ आपको ऑनलाइन है, घर बैठे भुगतान ले लीजिए, घर बैठे KYC कर लीजिए। कार्यकर्ता एक माध्यम है, कार्यकर्ता एक माध्यम है। आप अगर जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो होम सर्विस देने के लिए, बाकी हमारा प्रयास है कि हर आदमी ऑनलाइन हो जाए। एक और सवाल, जी जी। जैसे आप लोग जो निधि के माध्यम से फंड कलेक्ट करते हैं, उसका कुछ हिस्सा सुना है कि भारत सरकार के जी जी निर्देशानुसार कुछ बैंक में रखना पड़ता है। बिल्कुल राइट। वो कितना होता है और अब तक आपने उस फंड को कितना इकट्ठा? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये ख़ास तौर से सभी बैंकिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं। अभी आप हर फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर करते हैं, उस टर्नओवर का आपको 10% FDR करना होता है। वो FDR ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो डिडक्ट हो जाता है। हमें ऐसा नहीं कि हम देंगे तब गवर्नमेंट लेगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी। अगर हमें काम करने की परमिशन दी तो ले लेगी। और वो FDR को आप सिलेंडर भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप 1 साल के बाद सिलेंडर कर सकते हैं। वरना वैसे एक्ट ये नहीं है कि आप करें, आप कर सकते हैं, एक्ट ये नहीं करें। तो हर साल 10% टर्नओवर का हमें FDR करना होता है। इसके अलावा 20% पैसा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें जो होता है वो ATMs में डालना होता है, और 40% पैसा हमें लोन इशू करना होता है। इतना पैसा लीगल तरीके से हमें गवर्नमेंट के अधीन यूज करना है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी 30% से 40% आप मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड करके अपने एम्प्लॉयमेंट्स, अपने ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कर सकते हैं। लेकिन 50 से 60% पैसा आपको गवर्नमेंट्स के RBI के एक्ट के हिसाब से यूज करना होता है, तब आप सेफली जो है लीगल रूल फॉलो कर पाते हैं और मार्केट में काम कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बैलेंस शीट के आधार पे, मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ कि हम लोग निधि में बैलेंस शीट के आधार पे पैसा नहीं FDR करते, हम वो प्रेशर बन जाता है। तो हमने अपना मैनेजमेंट बनाया हुआ है गोमती ग्रामीण का कि जिसका अकाउंट खुला उसके अकाउंट में हर महीने कितना जमा हो रहा है उसका 10% FDR हो जाता है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, हर खाता धारक का 10% हर महीने के टर्नओवर का हम FDR करते हैं। तो जब साल की बैलेंस शीट होती है तो सेम अमाउंट हो जाता है, वो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, हम FDR करते जाते हैं। और जो लोग सालाना करना चाहते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो हमने 1-2 साल सालाना किया, बाकी हम रेगुलर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आपके चैनल से लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे साथ गोमती ग्रामीण के साथ आज 9 साल पूरा होने में सबसे बड़ा सहयोग जनता का है, मीडिया का है, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों का, एम्प्लॉइयों का है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारा साथ और सहयोग बनाए रखिए। और आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं जो गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू आ रही है वो हम आपके बीच में लेके आएंगे, और आपको हर गांव-गांव, घर-घर तक आपको बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट के साथ, बेहतर से बेहतर लोन के साथ, बेहतर से बेहतर योजनाओं के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। बहुत
इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत प्रताप राय और एरिया मैनेजर नरेंद्र राय ने समस्त स्टाफ, निवेशकों और संस्था से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि हम आने वाले समय में और बेहतर कार्य करेंगे। गोमती परिवार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सर्वप्रथम तो मैं समस्त कर्मचारियों, समस्त खाताधारकों और गोमती परिवार के समस्त सदस्यों को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमने जो 1 अगस्त 2016 को जो डिसीजन हमने लिया था, जो एक हमने स्टार्टअप किया था, आज वो एक बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, एक बड़ा आकार बन चुका है और हम निरंतर जनता के बीच अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधा और अच्छी सेवा दे रहे हैं और लगातार लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे नित्य बनाए हुए हैं। और पूर्वांचल की ऐसी पहली संस्था हैं हम जो लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और उनको बेहतर सुविधा, बेहतर परसेंटेज देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोमती ग्रामीण का स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं को, खाताधारकों को, सारे कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन गोमती ग्रामीण के लिए एक उत्सव का दिन है और ये उत्सव माननीय CMD सर विनीत, माननीय MD सर नवनीत जी एवं सुभाष जी के सहयोग से यह संस्था आज 9 साल पूरा की है। तो इन तीनों लोगों को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हम लोग मिलके इस गोमती ग्रामीण को एक वट वृक्ष की तरह बनाएंगे। ये हम लोगों का मिशन है कि हमारी संस्था पूरी यूपी में जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिले और हम लोग पूरे यूपी को अपना पहचान और नाम दें और जनता का आशीर्वाद मिले। किसान एकता समिति ने शुक्रवार को अपनी 3 मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन प्रेषित किया। इन मांगों में सरकारी स्कूलों का मर्जर बंद किए जाने, नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने और आजमगढ़ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रोके जाने की मांग शामिल रही। समिति के संरक्षक राम संहार प्रजापति ने बताया कि सरकारी स्कूलों का मर्जर होने से गरीबों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो गरीबों के साथ अन्याय होगा। नहरों में पानी न होने से धान की रोपाई प्रभावित हुई है, किसान को पानी खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर किसानों को उजाड़ा जा रहा है, इसका विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग 3 मुद्दों को लेकर के DM के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। पहला मुद्दा है जो सरकारी स्कूल संख्या कम दिखा करके तोड़े जा रहे हैं, ये गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। गरीबों के स्कूलों को तोड़ना, गरीबों को शिक्षा से वंचित करना है। दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है और रोपाई जो है, किसान जो है अपने बल पर ट्यूबवेल चलाकर पानी खरीद करके जो है पानी वो सिंचाई किया। अब खेत में जो है फसल जो है सूख रही है। नहरों में तत्काल पानी दिया जाए और टेल तक पानी दिया जाए। तीसरा मुद्दा है एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, जिसमें किसानों को उजाड़ करके उनकी खेतियों को हड़प करके जो विस्तारीकरण किया जा रहा है वो विस्तारीकरण न किया जाए, क्योंकि गांव में जो खेत हैं वही किसानों की जीविका का साधन है। अगर खेत लेकर के हवाई अड्डा बना दिया जाएगा और निजी मालिकाने में फिर उस हवाई अड्डे को दे दिया जाएगा तो किसानों का कोई विकास नहीं होगा। इसलिए किसानों के हित में जो विस्तारीकरण का जो प्रस्ताव है वापस ले सरकार। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जय किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से वार्ता करके उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजनीत यादव ने कहा कि आजमगढ़ जिला सहित पूर्वांचल में नहरों का जाल है। सभी नहरें शारदा नदी व घाघरा नदी के सहयोग से चलती है, इसलिए इसे शारदा सहायक नहर कहा जाता है। परंतु कितनी शर्म की बात है कि 1 अगस्त तक किसी भी नहरों में हेड से टेल तक पानी नहीं आया है।
ज्यादातर नहरों जैसे सोफीपुर नहर, मंदुरी एयरपोर्ट वाली नहर में तो 6 महीने से अभी तक पानी छोड़ा ही नहीं गया। नहरें पूरी तरह से अभी तक सूखी है। 5 वर्षों से लगातार नहरों में पानी न देकर दोनों नदियों का पानी घाघरा नदी में छोड़ने से घाघरा नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बाढ़ व कटान होने से आजमगढ़ मऊ बलिया के कई गांव व उपजाऊ जमीनें नदी में विलीन हो जाते हैं। एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। इसके लिए पूरी तरह से सिंचाई मंत्री, नहर विभाग के जेईएसडीओ व मुख्य अभियंता पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर पूरी क्षमता से सभी नहरें चलती तो घाघरा नदी की बाढ़ से लोग बर्बादी से बच जाते। इस बाढ़ व सूखा के लिए नहर विभाग के जेईएसडीओ, ठेकेदार व मुख्य अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के लोग बिल के नाम पर आम जनता का इस भीषण गर्मी में तार काट कर उठा ले जा रहे हैं, जबकि बिजली हमारी आवश्यक सेवाओं में आती है, हमारे टैक्स के पैसे से संचालित होती है। जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे विकसित राज्यों में बिजली माफ है तो यहाँ क्यों नहीं? और हमारे पूरे आजमगढ़ जिला जो है नहरों का जाल है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आज 1 अगस्त तक 99% नहरों में पानी आया ही नहीं। और जिस नहर में पानी आ भी रहा है सर, पूरी क्षमता के अनुसार पानी नहीं आ रहा है। अभी चलिए, ये जो नेवादा वाली नहर है, फूलपुर से आई है, मालीपुर से अम्बेडकर नगर से निकल के आई, नेवादा जाके कुंवर नदी मिलती है, सोफीपुर का माइनर है। माने किसी भी नहर में पानी नहीं आ रहा है। यार मंडरी एयरपोर्ट वाला नहर है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। हम लोग जहाँ जाकर ग्राउंड पर रिपोर्ट लगाए। इसमें सर मुख्य कारण ये है कि ये लोग ठेकेदार और जेईएसडीओ अपने प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को लगा देते हैं हर साल, और लगाने के बाद नहर की सफाई ना करवा करके, मजदूरों से फावड़े से ना करवा करके, जेसीबी लगा के जगह जगह नोच करके 100 मीटर यहाँ कर दिए, 100 मीटर वहाँ कर दिए। अब पूरा 80 किलोमीटर के नहरें हैं, जगह जगह ये लोग गड्ढा बना दिए, पानी क्रॉस नहीं कर रहा है। जब पानी वहाँ से छोड़ रहे हैं तो नहरें फटने लग रही है। ये नहर विभाग वाले 5 साल से लगातार क्या कर रहे हैं कि पूरा घाघरा नदी से जो और शारदा नहर नदी से निकल के नहरें निकली हुई है, ये पानी नहरों में ना छोड़ के सीधा छोड़ दे रहे हैं घाघरा नदी में। अब उसमें शारदा नदी का पानी, घाघरा नदी का पानी दोनों जब उसमें चला जा रहा है तो वहाँ बाढ़ आ जा रही है। वहाँ कटान से बहुत सारे किसान बर्बाद हो जा रहे हैं, और जब बर्बाद हो जा रहे हैं तो उधर बर्बादी हो रही है और इधर किसान सूखे से मर रहा है। तो हम लोग आज डीएम साहब से स्पष्ट कह दिए कि डीएम साहब, इससे काम नहीं चलेगा। बिना न माने जलद जब गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होत न प्रीत। इसलिए डीएम साहब कान खोल के सुन लीजिए। ये एसडीओ नहर विभाग के, जेई और इंजीनियर, ठेकेदार, ये मिल करके पूरी नहरों को लूटे हैं और लूट करके पानी नहीं दे पाए हैं। आज हम किसान भूखों मर रहे हैं, हमारी फसलें सूख गई हैं। जी सर। और दूसरी बात सर, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे आजमगढ़, पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया, मऊ और सुल्तानपुर, ये सब जो नहरें चलती हैं, ये सर घाघरा नदी और शारदा नदी के सहयोग से चलती है। इसीलिए इसको शारदा सहायक खंड नहर बोला जाता है। ये जब यहाँ लखीमपुर खीरी पर बैराज बना करके शारदा नदी और घाघरा नदी के पानी को रोक दिया गया है, रोक करके इन नहरों को चलाया जाता है, जिससे मैदानी इलाके सिंचित होते हैं और घाघरा नदी भी में बाढ़ नहीं आती है। लेकिन ये लोग 5 साल से सर, जितने भी यहाँ नहर विभाग के आए, सब लोगों ने लूट करके इन नहरों को झरवाया नहीं। पानी नहीं देने की वजह से उधर बाढ़ सर आ गई है, इधर सूखा पड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा दोषी तो सिंचाई मंत्री है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अविलंब चाहते हैं कि ऐसे सिंचाई मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस,
रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।